बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ़ फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ 31 किलो हलीम की देगी रेसिपी शेयर करने लगी हूं। वो सारी चीज़ें जो कि खुफिया रेसिपी है, वो सीक्रेट्स जो कि आप लोगों को बहुत कम लोग बताएंगे कि परफेक्ट ऑथेंटिक हलीम की देग किस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोग बड़े पैमाने पर हलीम का कारोबार करना चाहते हैं और इस तरीके से आप लोग अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। और इसका टेस्ट तो इतना लाजवाब है कि मत पूछें। तो ये देखिए, वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है। जो जो क्वांटिटीज़ हैं मैं आप लोगों को परफेक्ट बताऊंगी। तो यहाँ पे ये सारी हमारे पास दालें हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग दालों की मेजरमेंट की बात करें तो 1.5 किलो दालों का हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी दालें हमने यूज़ की हैं। यहाँ पे मेरे पास मसूरी की दाल है 1.5 किलो, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास माश की धुली हुई दाल है, ये भी 1.5 किलो है। अब यहाँ पे हमारे पास सफ़ेद चने हैं, ये भी हम लोग 1.5 किलो लेंगे। यहाँ पे चने की दाल है 1.5 किलो। मूंग की दाल है मेरे पास, ये भी 1.5 किलो है। यहाँ पे दलिया है मेरे पास 1.5 किलो। तो यहाँ पे मेरे पास गंदम का दलिया है। यहाँ पे मेरे पास चावल है 1.5 किलो। कनक है, जिसको आप लोग गंदम भी कहते हैं, 1.5 किलो। और यहाँ पे मेरे पास है जौ का दलिया, ये भी 1.5 किलो है। तो दालों में हम लोगों ने जो है वो गंदम का दलिया भी लिया है और हम लोगों ने जौ का दलिया भी लिया है। यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 पाव लहसुन और 1.5 पाव अदरक था, उसको मैंने अच्छे से ग्राइंडर में पीस लिया है। और यहाँ पे मेरे पास 2 किलो के करीब प्याज है और प्याज को भी मैंने अच्छे से कट कर लिया है स्लाइसेस की फॉर्म में। तो अब मैं आप लोगों को हलीम की देग का सीक्रेट मसाला आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोगों को 1 पाव ज़ीरा चाहिए होगा, ठीक है। 18 तकरीबन आप लोगों को बड़ी इलायचियाँ चाहिए होंगी। 1 इंच आप लोगों को जायफल का टुकड़ा और 1 इंच ही आप लोगों को जावित्री का टुकड़ा चाहिए। इससे हमारे मसाले में बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। 5 से 6 बादियान के फूल हैं। 13 से 15 करी पत्ते हैं। यहाँ पे मेरे पास दालचीनी है और ये हमारे पास लौंग है। और ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। काली मिर्चें हैं, आप लोग इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को जो चिकन चाहिए होगा, चिकन हम लोगों ने लिया है 15 किलो। और चिकन को आप लोगों ने अच्छे से सबसे पहले वॉश कर लेना है। 3 से 4 दफ़ा आप लोगों ने इसको अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद अब चलें प्रोसेस स्टार्ट करते हैं देग को बनाने के लिए। सबसे पहले आप लोगों ने एक देचका ले लेना है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कोरमा बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने जो प्याज स्लाइसेस की फॉर्म में कट करके रखी हुई थी वो ऐड करेंगे। और याद रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो प्याज है वो 2 किलो के करीब है। जितना अच्छा कोरमा बना होगा हमारी हलीम की देग उतनी ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। और जो सीक्रेट मसाला आप लोगों के साथ अभी मैंने शेयर किया है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये देखें, प्याज को आप लोगों ने अच्छे से इसमें फ्राई कर लेना है ताकि हल्का हल्का जब प्याज का कलर चेंज हो तब मैं आपको बताऊँगी आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है ना वो बड़ा सा चमचा ले लेना है ताकि आपको हिलाने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 पैकेट ऑयल का यूज़ किया है। आप लोग डालडा या जो भी आप लोग खाने वाला तेल यूज़ करते हैं आप लोग डाल सकते हैं। 1 पैकेट आप लोगों ने डालना है। और जब हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो जाए तब हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। और यहाँ पे लहसुन अदरक ऐड करने के बाद दोबारा से हम लोग इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इस टाइम बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी जब आप लोग इसको फ्राई करेंगे तो लहसुन अदरक की। और तकरीबन आप लोगों ने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से जो है ना वो आप लोगों ने फ्राई कर लेना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे किस तरीके से हमारी कंडीशन है। 7 मिनट के बाद ये देखें, ये इकट्ठा होना शुरू हो गया और यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इस स्टेज पे आप लोगों ने चिकन ऐड करना है, ठीक है। तो सारा चिकन हम लोग ऐड कर देंगे। चिकन बहुत अच्छे से धुला होना चाहिए। और ये देखिए 2 दफ़ा मैंने इसके अंदर आधा आधा करके चिकन ऐड किया। अब आप लोगों ने इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप लोगों ने इसको इतना पकाना है कि चिकन जो है वो हमारा पिंक से अच्छे से वाइट हो जाए। और ये देखें,
ये देखें, अब चिकन ने पानी भी छोड़ दिया है और इसका जो कलर था वो भी पिंक से अच्छे से वाइट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें मसाले डालने की बारी आती है। अब तो मसाले आप लोग गौर से देखिएगा, इसमें मैं कौन कौन से मसाले ऐड करूँगी। एक्स्ट्रा पानी आप लोगों ने ऐड नहीं करना। जब चिकन बॉयल होगा, अच्छे से पकेगा, तो वो ख़ुद पानी छोड़ देगा। तो इसमें जो चीज़ है वो अच्छे से भुनाई है। आप लोग जितनी अच्छे से भुनाई करेंगे इसके अंदर, उतना ही आपका कोरमा मज़ेदार बन के तैयार होगा। अब आप लोगों ने इसके अंदर नमक ऐड करना है। नमक यहाँ पे आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अंदाज़े से आप लोग नमक ऐड कर दें, कोई बात नहीं अगर नमक यहाँ पे थोड़ा फीका पड़ रहा है, आगे चल के हम लोग जब मिर्च मसाले बैलेंस करेंगे तो ये वहाँ पे अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर। खुश्क धनिया मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ये भी आप लोगों ने अंदाज़े से ऐड करना है। और अब बारी आती है हल्दी ऐड करने की। तो यहाँ पे सारे मसाले हम लोग अंदाज़े से ऐड करेंगे, लेकिन अगर आप लोग मेजरमेंट सुनना चाहते हो तो मैं आपको बताती हूँ। हल्दी आधा पाव मैंने इसके अंदर ऐड की है और मिर्चें जो है वो 1 पाव के तकरीबन मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, ठीक है। तो ये सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे जो मैं हलीम की देग बना रही हूँ, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको स्पाइसी बना रहे हैं, ठीक है। और आगे चल के भी जहाँ हमें लगे कि थोड़ा बहुत जो चीज़ कम है वो हम बाद में इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आप लोगों ने सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो कोरमा बनाने के बाद हम लोग चिकन को अच्छे से पीस लेंगे, कूट लेंगे, ताकि जो चिकन के रेशे हैं वो अलग हो जाएं। तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे हमारा जो हलीम है बड़ा ही ज़बरदस्त रेशेदार बन के तैयार होगा। तो ये देखिए सारे मसाले चिकन में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसकी करनी है भुनाई, तो इसको ढक के पकाएं। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से चिकन हमारा यहाँ पे गल चुका है। और सबसे बड़ी निशानी होती है किसी चीज़ के पकने की कि उसके ऊपर ऑयल अच्छे से आ जाता है। तो देखें इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, ऑयल किस तरीके से इसके ऊपर आ गया है और बहुत ही बेहतरीन सा हमारा जो कोरमा है वो बनके तैयार हो चुका है। अब आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ठीक है। और अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको दोबारा से दम पे रख देना है। क्योंकि हम लोग कोरमे को बहुत ज़्यादा अच्छे से कुक करते हैं, इसकी भुनाई करते हैं। तो ये देखें अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और मैं इसको रख दूँगी ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो थोड़ी बहुत कसर है वो दूर हो जाए चिकन की। क्योंकि चिकन हम लोगों को बहुत टेंडर और जूसी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जितनी हमारी सॉफ्ट बोटियाँ होंगी, ठीक है, उतनी ही इसको कूटने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे हमारा कोरमा पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और इसकी कुछ इस तरीके से कंडीशन है। तो देखने वाली बात ये है कि ये इतना ज़्यादा कुक हो चुका है चिकन कि हम लोग चम्मच ही हिला रहे हैं तो इसकी जो बोटियाँ हैं वो टूटनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने हमेशा हलीम के कोरमे को बहुत ज़्यादा कुक जो है ना वो करना होता है। इससे क्या होता है कि जितनी हमारी सॉफ्ट चिकन होगा उतनी ही हमारी बोटियाँ जो है वो रेशे रेशे इसके ज़्यादा अलग होंगे। तो देखें चम्मच से ही आप लोग इसको हल्का हल्का कर लीजिए। और बस अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको उतार लेना है और इसको ठंडा करने के बाद आप लोग इसको कूट लीजिए अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे देखें जितनी भी दालें थी उनको मैंने अच्छे से चुग लिया था और उसके बाद यहाँ पे इसको मैंने भिगो के रख दिया है। तकरीबन आप लोगों ने इसको 3 घंटे तक भिगो के रखना है सारी दालों को। इससे क्या होगा कि हमारी दालें बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी और जब हम लोग इसको बॉईल करेंगे, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी से हमारी दालें गल जाएंगी अगर भिगोई हुई होंगी। तो ये देखिए सारी दालें मैंने इस तरीके से भिगोई हुई हैं। 3 घंटे हो चुके हैं इनको भिगो के। आप लोगों ने भिगोने से पहले 2 से 3 दफ़ा दालों को अच्छे से धो लेना है। उससे क्या होगा कि जितनी भी गंदगी होगी दालों में वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें चावल को भी हम लोगों ने 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे हम लोग चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो इसको पकते हुए भी काफ़ी टाइम लगेगा। आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी जब हम लोग देग की पकाई करेंगे तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम तो पकने में लग जाएगा, उसके बाद चीज़ों को गलने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बहुत मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है और काफ़ी टाइम लग जाएगा हमारे हलीम को बनने में। और जब हमारा हलीम बन के तैयार होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास गंदम का दलिया है। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ जो है ना वो बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ। तो ये देखिए ये सारी दालें हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि मेन स्टेप की तरफ आ जाना है। अब आप लोगों ने देग का चूल्हा ऑन कर देना है
और सबसे पहले आप लोगों ने सारी दालें जो ऐड करनी है वो कौन सी हैं, मूंगी मसरी की दाल है इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर ये ऐड कर देंगे पानी के समेत। अब आप लोगों ने इसके अंदर गंदम का दलिया ऐड कर देना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको 3 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था। पानी के साथ आप लोगों ने चीज़ों को ऐड करना है। अब यहाँ पे मेरे पास माश की धुली हुई दाल है, ये भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। यहाँ पे जिनको पकाने की ज़रूरत है, जिनको हम लोग एक्स्ट्रा बॉयल करके ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास चावल हैं, चावलों को हम लोग अच्छे से बॉयल कर लेंगे। तो मैं इनको अलग से बॉयल करके तब ऐड करूँगी देग में। तो यहाँ पे हम लोग चावल को बॉयल कर रहे हैं और इसको देखें, चावल को बॉयल करने के बाद अच्छे से हम लोग इसे कूट लेंगे। घोटने की मदद से आप लोग कूट लें। घोटना नहीं चलाना चाहते तो ग्राइंडर है, ब्लेंडर में डालें, घुमाएँ और बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। ये देखें, तो ये देखिए चावल हमारे बहुत अच्छे से पिस चुके हैं और अब इसको भी आप लोग देग में डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग चावलों की कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं, टोटा चावल ले लें, कोई भी, हम लोगों ने ऐट दी एंड उसे पीसना ही है। तो व्यूवर्स, मोटे चावलों का आपने यूज़ करना है। तो ये देखिए चावल ऐड करने के बाद अच्छे से आप लोग मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास माश की दाल है, इसको भी मैंने अच्छे से बॉयल करके तो कूट लिया है, ठीक है। ये देखें, अब इसके अंदर मैं माश की दाल ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसका बेहतरीन हल ये है कि दालें बॉयल करने के बाद ना आप लोग डालें ब्लेंडर में और अच्छे से उसे ब्लेंड कर लें, क्योंकि इतना टाइम आप लोगों को लग जाएगा। अगर आप लोग घोटने से करते रहेंगे तो फिर आप लोगों को तो और एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। तो आसान हल ये है, इसको आप लोग डालें ब्लेंडर में और जो है ना वो अच्छे से इसको पीस लें। अब आप लोगों ने दालें ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी और ऐड करना है और अब सारा काम फोकस जो है वो आप लोगों ने भुनाई पे करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने चिकन को बहुत अच्छे से घोट लिया, इसको अच्छे से श्रेड कर लिया। तो ये देखिए बहुत ही स्पाइसी सा हमारा चिकन जो है ना वो यहाँ पे तैयार है और जिसके हम लोगों ने रेशे किए हुए हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हम लोगों ने सारे मसाले कौरमे में ऐड नहीं किए, हम लोगों ने एक्स्ट्रा से देग में भी ऐड करने हैं। जब ये पकेंगी तो मैं आपको उस स्टेज पे बताऊंगी किस स्टेज पे हम लोगों ने मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी। श्रेड किया हुआ चिकन है, एहतियात से आप लोगों ने ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे उड़ेंगे। तो ये देखें सारे कौरमे के जो पीसीज हैं चिकन के वो मैं इस तरीके से ऐड कर दूँगी इसके अंदर। तो व्यूवर्स, हलीम खाने में जितनी अच्छी लगती है उस पर मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर आप लोग इसको मेरे तरीके से बनाएंगे जैसे मैं बना रही हूँ तो गाइस बिलीव में आप लोग प्लेटें चाट जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार हलीम बन के तैयार होती है और ये इतनी ऑथेंटिक रेसिपी है, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में आप लोगों को 31 किलो हलीम की देग आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने जब भी बनाना है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इतने बड़े पैमाने पे ही बनाएं। अगर आप लोग इसे छोटे पैमाने पे भी बना रहे हैं तो आप लोगों ने तरीका बिल्कुल मेरे वाला ही फॉलो करना है और फिर एट दी एंड आप लोग इसके रिज़ल्ट भी देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये बाकी दालें हैं जिनको हम लोग अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो व्यूवर्स, दाल माश, चने की दाल और चावल, ये ऐसी दालें हैं इसको हम लोगों ने अच्छे से बॉईल करके घोट के तब इसके अंदर ऐड करना है। बाकी जो हम लोगों ने दालें ऐड की हैं उसको हम लोगों ने डायरेक्ट देग में ऐड किया है, क्योंकि उनको जो है वो बहुत ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं होती, वो ख़ुद ही पक के अच्छे से पक जाएंगी और उनका दाना जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छे से अब देग पकनी शुरू हो गई है और यहाँ पे हमारे पास चने और चने की दाल है, ये भी हम लोगों ने अच्छे से इसको बॉईल कर लिया है। अब हम लोग इसको भी पीस लेंगे। अब बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ कटे हुए अदरक हैं, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च, ज़ीरा और यहाँ पे हमारे पास गरम मसाला है। इसकी क्वांटिटी आप लोग देख सकते हैं कितनी कितनी क्वांटिटी में मैंने इसको ऐड किया है। अब ये सारे मसाले हम लोग अदरक के समेत देग में ऐड कर देंगे और अच्छे से आप लोगों ने इसको मिक्स कर देना है। इससे जो हमारा टेस्ट है हलीम की देग का बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होगा और जो खुशबू आएगी वो इसी से आएगी।
आप लोगों के हलीम में एक जो मैजिकल खुशबू आएगी और जो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा वो इन्हीं मसालों से आएगा। और इसको आप लोगों ने अच्छे से हिला लेना है डाल के। तो आप लोगों ने देग में चमचा लाजमी हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप लोग इसको थोड़ी सी देर के लिए भी छोड़ देंगे तो दालें जो हैं वो देग के नीचे लग जाएंगी। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर जो है ना वो बॉयल आ रहा है, हमारी देग की बड़ी अच्छी सी पकाई हो रही है। तो ये देखें, तो यहाँ पे देग को पकते हुए तकरीबन 6 साढ़े 6 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो लगेगा वो देग को पकने में लगेगा। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से पक रही है और मैं आपको ये करीब से दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने जितनी भी दालें ऐड की थी इस टाइम इनकी कैसी कंडीशन है। इस स्टेज पे आप लोग चेक कर सकते हैं दालें गल चुकी हैं। यहाँ पे अगर कोई नमक आप लोगों ने बैलेंस करना है तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए अब बारी आती है डिश आउट करने की, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डाल के रखी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो मेरी आज की रेसिपी देखने के बाद उनको सही मेथड पता चल चुका होगा। तो गाइज़ ये देग हम लोगों ने मुहर्रम उल हराम के मौके पर बनाई थी, जिसकी रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर की है और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मिलूंगी मैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।